भारी विरोध के बीच शुरू हुई कालागढ़ में प्रशासन की कार्यवाही। शुरू हुआ मकानों का ध्वस्तीकरण। प्रशासनिक अमला रहा मौजूद। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ज्ञापन सौंपकर किया विरोध, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कालागढ़ में वन विभाग की ज़मीन पर कब्जे को लेकर काफ़ी लंबे समय से उसे खाली करवाने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी कोटद्वार पुलिस बल के साथ कालागढ़ पहुंचे और नई कॉलोनी में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के अफजलगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष मदन सिंह राणा ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी को नहीं उजाड़ने की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, यदि कॉलोनी को बिना किसी ठोस नीति के उजाड़ने का प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ एक विशाल आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। उपजिलाधिकारी कोटद्वार सोहन लाल सैनी के अनुसार कालागढ़ में यह ज़मीन वन विभाग की है, जिसमें वन विभाग और सिंचाई विभाग के द्वारा प्रार्थना पत्र सौंपकर ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने का अनुरोध किया गया था। उनके द्वारा दी गई सूची के आधार पर ही खाली पड़े मकानों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। देखिए जनसंवाद की यह रिपोर्ट। ये जो आज यहाँ पे ये देख रहे हैं सारा, जिस तरह से ये बहुत साल से यहाँ रह रहे हैं, सन 60 के आसपास से यहाँ लोग रह रहे हैं और उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ गुजर गई। उनके कहीं और दूसरी जगह, कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं रहने का साधन नहीं है। उसके बावजूद जिस तरह से बगैर नोटिस दिए तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, वो बहुत गलत है। एक मानव जीवन में एक घर बना पाता है पूरे जीवन काल में, और इनके पास तो वो भी साधन नहीं है कि अपने रोजगार के द्वारा ये बना सकें। इस तरह से तोड़ फोड़, पहले सीमांकन तय करें कि सीमांकन है कहाँ तक। और सबसे पहली बात ये है, सेंसिटिव जोन है तो ये सरकारी बिल्डिंगें क्यों हैं, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी क्यों रह रहे हैं। सेंसिटिव जोन में उनके द्वारा जितना शोर मचाया जाता है, तो ये लोग तो शोर नहीं मचाते होंगे। भाई पहले इन्हें भी ख़त्म कर लें, फिर उससे पहले कैसे कर सकते हैं। अब जाएँ तो सभी जाएँ यहाँ से, बनाए दूसरी जगह अपने साथ। सरकार से क्या मांग है? सरकार से अब ये कार्रवाई को बंद करें और पहले सीमांकन करें। सीमांकन के बाद तय करें कि ये कौन सा सेंसिटिव जोन है, कौन सा नहीं है, कहाँ तक तोड़े जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं। अगर सभी तोड़े जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तोड़ें, ये करें, लेकिन सभी को नष्ट करें। ऐसे नहीं कि सरकार तो अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को यहाँ सुविधा दे करके यहाँ अच्छे माहौल में रहने के लिए इजाज़त देगी, और जो लोग यहाँ, जो इन्होंने अपने पूरे अपनी मेहनत से ये पूरा डैम बनाया, उनके परिवारजनों ने पूरा, ये उन्हीं के द्वारा मजदूर वर्ग है, ये यहाँ रह रहा है, इस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई न करें। कहाँ जाएंगे? यहाँ के निवासियों के जो पुनर्वास संबंधी कुछ बातचीत हुई है आपकी अधिकारी वर्ग से? अभी तो कुछ अधिकारियों को पूरा ये भी नहीं पता है कि सीमांकन कहाँ से कैसे, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए हैं। वन विभाग के पास में ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वन विभाग के अधिकारी यहाँ हैं नहीं। भाई प्रशासनिक अधिकारी हैं, SDM साहब हैं, उनके पास नहीं है कोई ये तय कर सकें कि सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है। जी धन्यवाद। कालागढ़ में ये आप सभी जानते हैं कि वन विभाग की भूमि है, और वन विभाग के द्वारा भी और सिंचाई विभाग के द्वारा भी ये याचना की गई थी कि कुछ इस भूमि पे जो है अवैध भवन बने हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस इरिगेशन के जो 72 भवन हैं जो अभी खाली पड़े हैं, इसमें कोई रहता नहीं है, कोई निवास नहीं करता, तो उनके द्वारा एक सूची उपलब्ध कराई गई है और उन्हीं के द्वारा याचना की गई थी कि इसको जो है खाली कराया जाना है, इसको तोड़ा जाना है। तो उसी के क्रम में जो है आज जो 72 हमारे भवन हैं जो खाली पड़े हैं, तो उनको जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है